हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसी समस्या लेकर आई हूँ जिससे आज हम सब गुज़र रहे हैं। एक वायरस ने हम सब की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। देखिए, हम में से शायद किसी ने भी ऐसा सोचा हो कि हम एक ऐसा दिन देखेंगे, एक ऐसा समय देखेंगे जहाँ सब कुछ थम चुका होगा, सब कुछ रुक चुका होगा। बच्चों के स्कूल रुक गए हैं, लोगों की जॉब्स रुक गई थी। हम एक बहुत लंबे टाइम तक अपने घरों में बंद हो गए थे। ना हम किसी से मिल सकते थे, ना किसी के पास जा सकते थे। इस समय ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल दी। बहुत से लोगों की तो नौकरियां तक चली गईं। बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया। और जिन्होंने अपनों को खोया है वो सही से उन्हें देख तक ना पाए, उन्हें छू तक ना पाए, उन्हें अच्छे से विदा तक नहीं कर पाए। हमें तो ये सब सुनकर इतनी तकलीफ़ होती है। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपने को खोया होगा। पहले हम उनके साथ होते थे, ऐसे दुख की घड़ी में हम उनके पास जा सकते थे, उनके पास बैठ सकते थे। बट आज के समय में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आज हम ये सोचते हैं कि हम फ़ोन करें भी तो क्या बोलें, कहीं ऐसा तो नहीं हम उन्हें सांत्वना देने के बजाय और कहीं तकलीफ़ ना दे दें, हमारे कुछ कहने से कहीं उनका दुख और बढ़ ना जाए। सो फ्रेंड्स, हम सब सोचते हैं कि हम ऐसा क्या कहें, ऐसे क्या शब्द हो हमारे जो सामने वाले के दुख को हम कुछ साझा कर पाएँ, उसके दुख में हम शामिल हो पाएँ, उसको कुछ तसल्ली दे पाएँ। नॉर्मली हम सब सोचते हैं कि हम ऐसा कहें कि ये भगवान की मर्ज़ी थी, या जो होना था सो हो गया, आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, आगे बहुत लंबी लाइफ है। ऐसा कहने से उसका दुख कम नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो वो भी जानता है, वो भी समझता है। ऐसा कह के शायद हम उसके दुख को बढ़ा दें, उसे ऐसा लगेगा ये मेरी तकलीफ़ समझ ही नहीं रहा है। क्योंकि सोच कर देखिए, क्या हम किसी का दुख कम कर सकते हैं? नहीं। ये दुख ऐसा है जो कभी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि जाने वाले की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। देखिए, कोई भी दुख हो उसे एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी बात कहने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना, निकला हुआ तीर और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। अगर आप वाकई में चाहते हैं किसी को तसल्ली देना, किसी के दुख को साझा करना, पहले सिर्फ हम उसके पास जाके बैठते थे, ये जताने के लिए कि हाँ, हम इस दुख में आपके साथ हैं। शब्द तो शायद ही हम में से बहुत से कम लोग होंगे जो बोल पाते होंगे, क्योंकि हाँ, हम सब समझते हैं कि वो कितना बड़ा दुख होता है। रही बात आज फ़ोन करके कहना है हमें, तो हम ये कह सकते हैं, तुझ पर जो गुज़र रही है वो मैं समझ सकता हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जब मेरी ज़रूरत हो तू मुझसे बात कर सकता है, तू अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकता है, कह सकता है।
ये तो रही उनकी बात जो फ़ोन पे बात करेंगे, फ़ोन पे कहेंगे, जो करीबी हैं, जो फ्रेंड्स हैं। एक ज़िम्मेदारी आसपास के लोगों की, उठिए, वो भी इंसान है। ऐसा दुख सबके घर होता है। मिलिए उनसे, बात कीजिए उनसे। दूर के रिश्तेदार, दूर के दोस्त, इस समय ने बताया हमें कि उन्हें आने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है वो आ भी ना पाएँ। हमारे जो आसपास रहते हैं, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, वही सबसे पहले हमारा साथ दे सकते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा रिश्ता बनाएं, एक साथ में रहने वाले मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग ऐसे रहने लग जाएं जैसा एक परिवार हो, तो शायद हमें किसी की ज़रूरत ही ना हो। एक दूसरे के दुख में क्यों सोचें हम वो कैसा है, क्या है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमें भी जीने के लिए खुशी चाहिए, सुकून चाहिए, उसे भी वही चाहिए। हमें भी किसी का साथ चाहिए, उसे भी किसी का साथ चाहिए। और बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, बट मेरे हिसाब से किसी के दुख में बाकी सारी चीज़ें भूलकर उसका साथ देना चाहिए। हमसे जो बन पड़े हमें वो करना चाहिए। एक जिम्मेदारी हमारी हमारे लिए, हमारे अंदर ही वो ताकत है, वो हौसला है, वो विश्वास है जो सारे दुखों को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ने देती है। याद कीजिए, जब ये हादसा हुआ होगा, जब कोई दुख आपके ऊपर आया होगा, तब क्या स्थिति रही होगी। लेकिन हाँ, आपने जब उस दुख को एक्सेप्ट कर लिया होगा तो आप आज जी पा रहे हैं। हाँ, आप में वो हौसला है, वो ताकत है कि आप ज़िंदगी की इस लड़ाई में जी रहे हैं। आप दूसरों को दिखा रहे हैं कि हाँ, एक हौसले से, एक ताकत से ज़िंदगी जी जा सकती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, अपने आसपास एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें, हम लोगों को खुशी देने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं, अगर हम दिन भर में किसी एक के चेहरे पे भी खुशी ला पाएँ, अगर हम इस काबिल हैं कि किसी के चेहरे पे खुशी ला सकें, तो वो उस ऊपर वाले की पूजा के बराबर होगा। एकदम के ऐसे भगवान हमारे अंदर है, आपके अंदर है। अगर हमने किसी के चेहरे पे खुशी ले आए, मतलब उस ऊपर वाले के चेहरे पे खुशी ले आए। भगवान हमारे आत्मा में है। अगर हम सांस ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर है। हर इंसान को उसी ने तो बनाया है। हम सब एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। तो हम सब एक कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, हम किसी को खुशी ना दे पाएँ, चलो ठीक है, हो सकता है हम ना कर पाएँ, बट एक कोशिश हम हमेशा कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि हमारी वजह से कभी किसी को दुख ना पहुँचे, किसी की आत्मा ना दुखाएं, हम किसी को कोई तकलीफ़ ना दें। अगर मेरी कोई भी बात अगर आपके दिल तक पहुँची हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें। टिल देन, टेक केयर, बाय।